अच्छे से तुम लोग को हार्मोन मैं जितना इम्पोर्टेंट हार्मोन है सारा याद करवा दूंगा, समझा दूंगा। सबसे पहले तो हार्मोन क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हाँ, याद रखना, एक्सो नहीं, इंडो करता है। नॉन न्यूट्रिएशन केमिकल होता है। हाँ, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएशन केमिकल होता है, एक्ट इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह करता है और ट्रेस अमाउंट में होता है, मतलब ठीक है। इतना बस हार्मोन का डिफिनेशन याद रखना। आ जाओ हाइपोथैलेमिक हार्मोन में। हाइपोथैलेमिक में रिलीजिंग हार्मोन होता है, इनहिबिटरी हार्मोन होता है। हाँ, जो कि इनहिबिटरी एंटी पिट्यूटरी हार्मोन होता है, ये भी याद रखना। और रिलीजिंग में आ जाओ, एफएसएच होता है, एलएचएच होता है। हाँ, एफएसएच एलएच। हाँ, इसके बारे में आगे पढ़ोगे क्या होता है। फिर इनहिबिटरी में ग्रोथ हार्मोन होता है जिसको जीएच बोलते हैं। ठीक, इतना बस याद रखना ये दोनों। अब आ जाओ पोस्टीरियर लोब्स में। हाँ, पोस्टीरियर लोब्स में ऑक्सीटॉक्सिन वेसोप्रेसिन या रिलीज होता है। हाँ, ऑक्सीटॉक्सिन वेसोप्रेसिन किस में आता है? पोस्टीरियर लोब्स में। ऑक्सीटॉक्सिन का क्या काम होता है? चाइल्ड बर्थ में काम होता है, मिल्क इजेक्शन में काम होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क में होता है जब बेबी होता है, और चाइल्ड बर्थ में ऑक्सीटॉक्सिन। इसको इसके अलावा इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक, और वेसोप्रेसिन जो है ये H2 रीअब्जॉर्ब करता है। वेसोप्रेसिन H2 रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब आओ पिट्यूटरी ग्लैंड में। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड 3 टाइप्स का होता है। पहला ये है, दूसरा यहाँ नेक्स्ट पेज में तीसरा। पहला है एंटी पिट्यूटरी लोब्स। हाँ, जिसमें TSH होता है, LH, FSH, ACTH, GH, प्रोलेक्टिन होता है, जिसमें से ये TSH, LH, FSH और ACTH को ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं, और GH प्रोलेक्टिन को नॉन ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक, GH और प्रोलेक्टिन नॉन ट्रॉपिक हार्मोन होता है, इसमें से GH का ग्रोथ हार्मोन जो है, इसका इम्पोर्टेंस देख लो। GH जब मोर होता है, ये जीएच जब मोड होता है, जिनजेनाइटिस बीमारी होता है, और लो होता है एक्रोमेगेल होता है। वही खल्ली जो है, शरीर बड़ा छोटा हो जाना, वो है जीएच के वजह से होता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद इसमें मेडिएटेड लोब्स में एंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स हो गया। इंटरमीडिएटेड लोब्स में MSH मेलेटोनिन रिलीज होता है, जो कि पिगमेंट का रहता है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएटेड लोब्स में MSH होता है, जो मेलेटिन रिलीज कराता है, जो मेलेटिन का काम कराता है पिगमेंट के वजह से काला और गोरा होता है। जैसे तुम ज़्यादा गोरे हो तो तुम्हारे में कम पिगमेंट है, जो ज़्यादा काला है उसमें ज़्यादा पिगमेंट है। तो काला लोग में ज़्यादा पिगमेंट है तो ज़्यादा बेटर है, गोरा लोग में कम पिगमेंट होता है। ठीक, अब आ जाओ तीसरा पार्ट जो बोले थे, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पोस्टीरियर लोब्स जो कि रिलीज करता है ऑक्सीटॉक्सिन और वेसोपेरिन। ऑक्सीटॉक्सिन वेसोपेरिन न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं पोस्टीरियर लोब्स को, बस इसमें इतना याद रखना है। उसके बाद आ जाओ थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो है कि BMR रेट को मेंटेन रखता है फिजिकल और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में। थायराइड ग्लैंड याद रखना, BMR फिजिकल, मेंटल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में थायराइड ग्लैंड का रोल होता है, ये याद रखना। पैराथायरॉइड्स हार्मोन्स में आ जाओ। पैराथायरॉइड्स हार्मोन में आ जाओ, ये कैल्शियम को इंक्रीज कराता है। पैराथायरॉइड हार्मोन का फंक्शन है कैल्शियम को इंक्रीज कराता है, डीअब्जॉर्प्शन ऑफ बॉन्ड कराता है, डीमिनरलाइजेशन कराता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कराता है। लो, अगर पैराथायरॉइड हार्मोन लो हो गया तो टेटनाई हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, ऑस्टोप्रोसिस हो जाएगा। एक्सिस अमाउंट में ऑस्टोप्रोसिस हो जाएगा पैराथायरॉइड। ऑस्टोप्रोसिस में बोन जो होगा जल्दी टूटने लगता है। हाँ, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैराथायरॉइड हार्मोन में ये सब होता है। ठीक, अब आ जाओ थायरोकैल्सिटेनिन हार्मोन में, जिसको TC बोलते हैं। हाँ, ये एंटागोनिस्टिक है
पैराथायरॉइड हार्मोन का। एंटागोनिस्टिक का मतलब उल्टा। हाँ, ये जितना भी फंक्शन है जो भी है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नो डिसऑर्डर। एंटागोनिस्टिक है पैराथायरॉइड का थैराकेल्सिटोनिन हार्मोन, ये याद रखना बस, हो जाएगा काम। अब आ जाओ थाइमोसिन में। थाइमोसिन जो है रिलीज बाय थाइमस, थाइमोसिन रिलीज बाय थाइमस जो कि हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स में किसका रोल होता है? थाइमोमाइसिन का। हाँ, थाइमोमाइसिन कहाँ से रिलीज होता है? थाइमस से, ये याद रखना। उसके बाद आ जाओ मेलाटोनिन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन एमाइन हार्मोन बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन है। किसका डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन है? मेलाटोनिन एमाइन हार्मोन है जो कि पिनियल ग्लैंड से आता है। इसका फंक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल साइकिल एंड ब्रीदिंग साइकिल। मतलब बायोलॉजिकल साइकिल मतलब नींद आना नहीं आना, इसी पे डिपेंड करता है मेलाटोनिन। बायोलॉजिकल साइकिल, ब्रीदिंग साइकिल, ये सब याद रखना इस पे। अब आ जाओ कोर्टिकॉइड्स। हाँ, कोर्टिकॉइड्स में मिनरलाइजेशन कोर्टिकॉइड्स याद रखना, ग्लाइकोकोर्टिकॉइड्स याद रखना, सेक्स कोर्टिकॉइड्स याद रखना। कोर्टिकॉइड्स में तीनों याद रखना। सेक्स कोर्टिकॉइड्स में हो जाएगा एड्रोनोजन इस्ट्रोजन, एंड्रोजन इस्ट्रोजन, एंड्रोजन इस्ट्रोजन, सेक्स कोर्टिकॉइड्स में हो जाएगा। उसके बाद मिनरल कोर्टिकॉइड्स में हो जाएगा एंड्रोजन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस कराता, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कराता, GFR रेट को भी इंक्रीज करता, मिनरलाइजेशन, ये याद रखना। उसके बाद ग्लाइकोकोर्टिकॉइड्स में कोर्टिसोल याद रखना, कैटाबॉलिज्म याद रखना, ग्लाइकोजेनेसिस, RBC, WBC, ये सब का फंक्शन ग्लाइकोकोर्टिकॉइड्स में होगा, ये याद रखना, बस वो काम हो जाएगा। अब आ जाओ पेनक्रियास। पेनक्रियास एक तो मिक्स ग्लैंड है, ये याद रखना। हाँ, जो कि करता है ग्लाइकोजन करता, जो हाइपर ग्लाइकोसेमिक होता है, ग्लाइकोजन हाइपर ग्लाइकोसेमिक होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसुलिन, जो तुम पूछ रहे थे। तो पेनक्रियास मिक्स ग्लैंड हो जाएगा, इसका ग्लाइकोजन हो जाएगा जो कि हाइपर ग्लाइकोसेमिक होगा। इंसुलिन जो कि हाइपो होगा, हाइपो में ध्यान रखना। इंसुलिन हाइपो होगा, हाइपोग्लाइसेमिक होगा। ये टारगेट करता है हेपेटोसाइट्स लीवर में। इंसुलिन कहाँ टारगेट करता है? हेपेटोसाइट्स लीवर में, मसल्स में, एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट मतलब फैट जिसके वजह से फैट टिश्यू बनता है, एडिपोसाइट्स मोटापा होता है। तो इंसुलिन के सबसे पहले याद रखना हाइपोग्लाइकोसेमिक होगा, टारगेट हेपेटोसाइट्स लीवर मसल्स याद रखना। उसके बाद तीसरा हो जाएगा सोमेटोस्टैटिन, जोमेटो का वो लग रहा है सारा, ठीक है। हाँ, जोमेटो ही याद रखना, ठीक। तो इनहिबिट करता है इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन को। कौन करता है? सोमेटोस्टैटिन इंसुलिन और ग्लाइकोजन को करता है। और उसके बाद आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायबिटीज मिलाइटस डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज मिलाइटस डिफिशियंसी जो होता है किसके वजह से? डायबिटीज मिलाइटस किसके वजह से? इंसुलिन के वजह से होता है, ये याद रखना। अब आ जाओ टेस्टिस। टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है जिसमें सर्टोली सेल होता है, इनहिबिट करता है FSH को, नेगेटिव फीडबैक देता है, याद रखना, नेगेटिव फीडबैक देगा FSH सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, सर्टोली सेल याद रखना, ठीक। उसके बाद आ जाओ इंटरस्टेशियल सेल, जिसमें लीडिंग सेल होगा जो कि टेस्टोस्टेरोन ये करता है, याद रखना। LH होगा इंटरस्टेशियल लीडिंग सेल, दोनों टेस्टिस का ही पार्ट है, और टेस्टोस्टेरोन करता है जो कि टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में रोल देता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में FSH यानी कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल सर्टोली सेल का भी रोल होता है, टेस्टोस्टेरोन इनहेरिटेड लीडिंग दोनों का रोल होता है, दोनों का रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आ जाओ ओवरीज। हाँ, ओवरी जब रेप्चर होता है, फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज करता है जो कि फीमेल में, छोरी में, लड़की में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर दर्शाता है एस्ट्रोजन की वजह से, फॉलिकल्स एस्ट्रोजन ओवरी में। और अगर दूसरा फॉलिकल्स हो गया, उसके बाद कॉपर्स ल्यूटियम जब होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है, कॉपर्स ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, इतना ही याद रखना। अब आ जाओ हार्मोन ऑफ किडनी। हार्मोन ऑफ किडनी जे सेल जो कि रेनिन ये करता है, रिलीज करता है। उसके बाद
पायोटीन रिलीज करता है, इथ्रोपायोटीन रिलीज करता है जो कि आरबीसी फॉर्मेशन को इंक्रीज कराता है। दूसरा कैल्सिट्रोरियल सेल ये करता है, कैल्सिट्रोरियल रिलीज करता है जो कि कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है। उसके बाद आ जाओ हार्मोन ऑफ GIT। हाँ, पहला गैस्ट्रिन रिलीज करता है स्टोमच में, इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन को स्टोमच में, कौन, गैस्ट्रिन, जो कि हार्मोन ऑफ GIT है। हाँ, उसके बाद आ जाओ GIP में, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये एंटागोनिस्टिक है GIT का, मतलब इसका उल्टा है। जो इसमें है, जैसे इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस तो इसमें डिक्रीज कर देगा। एंटागोनिस्टिक का मतलब ही उल्टा होता है, GIT का उल्टा GIP एक दूसरे से अपोजिट है। उसके बाद CCK में आ जाओ, ये आउट ऑफ है, थोड़ा बहुत देख लेना। बाइल जूस इंक्रीज करता है ये, और पेनक्रियाटिक जूस को इंक्रीज करता है, बट तीनों हार्मोन GIT का पार्ट है, याद रखो। अब आ जाओ इपिनेफ्रिन में। हाँ, जो कि एड्रिनल मेड्यूला से आता। हाँ, इपिनेफ्रिन दो पार्ट है, इपिनेफ्रिन नॉन एपिएफ्रिन जो कि मेड्यूला से आता है। नॉन एपिएफ्रिन में हो जाएगा, क्या होगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इपिनेफ्रिन नॉन एपिएफ्रिन दोनों है कि बोथ आर इमरजेंसी हार्मोन। हाँ, लाइक फ्लाइट में जाना, डरना, क्रश को प्रपोज करना, उस टाइप का, तो ये दोनों का रोल होता है। नॉन एपिनेफ्रिन इसमें होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, स्केलेटल एक्टिविटी इंक्रीज होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, लाइक इमरजेंसी हार्मोन नॉन एफ्रिन एंड एफ्रिन, ये याद रखना। इतना ही है, डन हो गया। अच्छे से देख लेना, 2 बार देख लेना, याद